ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको भक्तमाल में से एक भक्तमती रानी की कथा सुनाएंगे, जिनका नाम है रत्नावती जी। ये भगवान के महान भक्त पृथ्वीराज के कुल में इनका विवाह हुआ था। ये उनके कुल की कुलवधू थी। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जयपुर के निकट आमेर नगर में निवास करने वाली सुनखाजीत की पुत्री रत्नावती जी में सब प्रकार की भलाइयां थी, यानी कि वह बहुत ही अच्छे स्वभाव वाली थी, सर्वगुण संपन्न थी। और इनकी महान भक्ति, जो भगवान के महान भक्त थे राजा पृथ्वीराज के कुल की ये कुलवधू थी तथा भक्तों में श्रेष्ठ थी। भगवान की कथा सुनने में, कीर्तन करने में इनको बड़ा आनंद था। इनको भगवान से, भक्तों से बड़ा प्रेम था। भक्तों की भीड़ इनको बड़ी अच्छी लगती थी। बड़े बड़े महा महोत्सवों को ये करवाया करते थे और बड़ी प्रसन्न होती थी। नित्य नंदलाल जी को लाल लड़ाती थी, यानी कि लड्डू गोपाल की ये सेवा करती थी। भगवान के श्री चरण कमलों के चिंतन ध्यान में मग्न रहकर आपने भगवत भक्ति की पताका को फहराया। भक्ति के आचरण में बाधा करने वाली पति पर लोभ न करके उससे अपने मन को हटा लिया और संत भगवंत की भक्ति रूप, यानी कि संतों को, भगवान को ही ये अपना प्राण मानती थी। उन्हीं की सेवा करने के लिए इन्होंने अपने प्राण को नहीं छोड़ा। जो प्रण लिया भक्तों की और भगवान की सेवा करने का, उसको चाहे कितने भी कष्ट आए उसको छोड़ा नहीं। भक्तजनों, आमेर के राजा मानसिंह जी के छोटे भाई थे माधो सिंह जी। उनकी रानी थी श्री रत्नावती जी। इनके समीप सेवा के लिए एक दासी रहती थी। वह भगवान की बड़ी भक्त थी। दासी कभी नंद किशोर को, कभी नंद किशोर और कभी हा वृंदावन चंद्र कहकर आंखों में पानी भर लेती थी, यानी कि भगवान के नामों का गुणगान करते हुए उसके आंखों में पानी आ जाता था। एक दिन रानी ने उस दासी से पूछा, तुम बार बार क्या कहती रहती हो, किसका नाम लिया करती हो? उसे सुनकर मेरा हृदय भी उधर ही खिंचता है और मेरे मन में आता है कि मैं भी इसी प्रकार नाम का उच्चारण करूं। इस प्रश्न को सुनकर दासी विशेष विकल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। दासी की ऐसी दशा देखकर रानी की भी वही दशा हो गई, देख के जो दासी की हुई थी। कुछ देर बाद जब दोनों ने अपने आप को संभाला तो दासी ने इनसे कहा, महारानी जी, आप इस बात को मत पूछिए, दिन रात राज सुख भोगिए। मेरी इस दशा का कारण यह है कि मुझ पर एक प्रेमी संत की कृपा हो गई है, अतः प्रेम वियोग के सुख दुख को मेरा शरीर सहन कर रहा है। फिर रानी के विशेष आग्रह पर और उनकी उत्कंठा, यानी उनको अत्यधिक उतावला देखकर दासी ने प्रेम में मार्ग के रहस्य का वर्णन किया, यानी प्रेम मार्ग के रहस्य का वर्णन किया। उसके समर्थन में ब्रजधाम के रसिक शिरोमणि संतों के चरित्र और उनके उपदेश सुनाए। उसका रानी के हृदय पर ऐसा विलक्षण प्रभाव पड़ा कि उसने दासी को उसी की सेवा टहल से छुड़ा दिया और आदर पूर्वक
उसे अपने से ऊंचे आसन पर बैठाया, उस दासी को अपना गुरु मान लिया, अर्थात उनसे गुरु मंत्र ले लिया। रानी रत्नावती जी दासी के मुख से भगवान के सुंदर रूप और गुणों को सुनती रहती। इससे भगवान के दर्शनों की अभिलाषा तीव्र हो गई। अब उनके हृदय में भगवान के दर्शन करने की बड़ी इच्छा हो गई। फिर एक दिन रानी ने दासी से कहा, आप कुछ उपाय कीजिए, मनमोहन के दर्शन करा दीजिए। दासी ने कहा, भगवान के दर्शन पाना बहुत दूर अर्थात बहुत कठिन है। उनके दर्शनों के लिए राजा लोग राज्य सुख को छोड़कर विरक्त होकर धूलि में लौटते हैं, फिर भी छवि समुद्र भगवान के दर्शन नहीं पाते हैं। वे तो केवल एकमात्र विशुद्ध प्रेम के वश में हैं और उसी से दर्शन देते हैं। अतः सच्चे प्रेम भाव से भगवान की सेवा करो। विविध प्रकार के रसीले मेवा मिष्ठानों का भोग लगाओ, तब वे अवश्य ही कृपा करेंगे। रानी रत्नावती जी ने दासी के उपदेश के अनुसार इंद्रनील मणि की एक श्री मूर्ति बनवाई। भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई। यानी जिस मूर्ति की वो पूजा करती थी, वह मूर्ति भगवान की कृपा से बड़ी सुंदर लगने लगी। भगवान उसमें विद्यमान थे, अतः उसमें अपार प्रेम हो गया रानी को। रानी की इस पूजा अर्चना से यानी उस मूर्ति की सेवा में दिन रात लग गई। विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा को स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उसे सुख देते। रानी पर गहरा प्रेम रंग चढ़ गया। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का और छोर नहीं है, उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। रानी श्री रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र इच्छा हुई। फिर भी दासी से नित्य पूछती ही रहती कि भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। यह सुनकर दासी ने कहा, आप महल के निकट ही एक संत निवास बनाइए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बैठा दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो भी कोई भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदर पूर्वक यहाँ लेवा लाएं। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहराएं और अनेक प्रकार के मिष्टान पकवान उनके सामने परोस कर उन्हें भोजन कराएं। उस समय आप खिड़की पर पड़े बांस की तीलियों से बने चिकने पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें। तब वहां आपके श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। रानी श्री रत्नावती ने महल के निकट संत निवास बन गया और वहां भगवान के प्यारे भक्तजन आने लगे। रानी उनकी सेवा करती और उनका दर्शन करती थी। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वे संतगण पधारे जिन्हें ब्रज भूमि प्रिय थी, जो ब्रज रस के रंग में रंगे थे। रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप रानी हैं, अतः महल से बाहर नहीं जा सकती हैं। रानी ने कहा, रानी पने को मैंने त्याग दिया है, अब मैं संतों की दासी हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली ही गई कि दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जाता। आप विचार कर यह बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग न करने
के दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना उचित है। अतः अब मैं लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आहार आस्वादन करूंगी, यानी कि मैं अब संतों की सेवा करूंगी, उनका दर्शन करूंगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी राजमहल से उतरकर वहां आ गई। यानी दासी की एक न चली। जहां संत विराजमान थे उसने उनके चरणों में लिपट कर प्रार्थना की। भगवान अपने हाथों से परोस कर साधु संतों को प्रसाद पवाने में बड़ी भारी उनकी अभिलाषा थी और वह संतों को प्रसाद परोसने लगी। संतों ने अच्छी प्रकार से देख सुनकर यह जान लिया कि रानी भक्त भगवंत के प्रेम में डूबी हुई हैं। अतः उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारे मन की अभिलाषा है वैसा करो, इससे कुछ भी हानि न होगी। उसके बाद साधु संतों की अनुमति प्राप्त कर रानी रत्नावती सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आई। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोसकर संतों को भोजन कराया। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगा और तांबुल यानी कि पान खिलाया। पुनः भगवान की चर्चा चलाई। संतों के श्रीमुख से भगवान की वार्ता यानी भगवान की महिमा सुन भक्त भगवान के रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर संतों यानी बैरागियों के बीच में आ गई है। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर एक दूत द्वारा राजा के पास भेज दिया। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, इस कथा को हमें विराम देते हैं। कल इसी कथा का दूसरा भाग आपको सुनाएंगे। आज हमने पहला भाग सुनाया, कल आपको दूसरा भाग सुनाएंगे।